नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के द्वितीय अंक के 14 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम 15वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, सबसे पहले हम गद्य पढ़ रहे हैं। दो ऋषि कुमार जो वहाँ पर उपस्थित हुए थे, पहले ऋषि कुमार ने जो अध्याक्रांता यह श्लोक पढ़ा था, जो राजा की प्रशंसा में पढ़ा गया था। अब जो द्वितीय कुमार हैं, ऋषि कुमार, वो क्या कह रहे हैं? द्वितीय गौतम, हे गौतम, अयम स बलिभिद सखो दुष्यंतः। अयम दुष्यंतः, यह जो दुष्यंत हैं, क्या कि बलिभिद सखो, बलिभिद सखो, बलिभिद सखो यानी इंद्र के सखो मतलब मित्र है, सखः। यहाँ पर दूसरा जो है, जो ऋषि कुमार, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे गौतम, इंद्र के मित्र यही हैं राजा दुष्यंत। जो इंद्र के मित्र हैं वे राजा दुष्यंत यही हैं। ये पंक्ति कह रहे हैं, अयम स बलिभिद सखो। तो ये बलिभिद क्या है? बलि का वेधन करने वाले, बलि को मारने वाले कौन? इंद्र। बलभिद, बल नामक राक्षस का वध करने वाले इंद्र को कहा जाता है। और बलिभिद सखो यानी इंद्र के मित्र। इंद्र के मित्र कौन? राजा दुष्यंत हैं। ये राजा दुष्यंत इंद्र के मित्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये राजा दुष्यंत हैं, ऐसा उन्होंने कहा। द्वितीय जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने कहा। तो प्रथम क्या कह रहे हैं वापस? अथ किम यानी और क्या? और क्या मतलब क्या? ये तुम जो कह रहे हो और क्या सही है, तो और क्या? अथ किम मतलब और क्या? तेन ही, इसीलिए ही। तेन ही का मतलब इसीलिए ही, इसी कारण से, किसी कारण से उनका मित्र होने के, यह किसके कारण से? ये है, पहला बोलता, हाँ आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ उस उक्त बात से निश्चय ही, किस बात से? इंद्र का मित्र होने के कारण ही। तेन ही, इंद्र का मित्र होने के कारण ही। अब यहाँ पर एक श्लोक उपस्थित हो जाते। तेन का पूरा अर्थ यही है, इंद्र के मित्र होने के कारण से ही, है ना। यह अब यहाँ पर एक श्लोक उपस्थित हो रहा है, श्लोक संख्या 15। इसको पढ़ते हैं। चलिए। नैतच्चित्रं यदयम मुदधि श्याम सीमां धरित्रीमेकः कृत्स्नां नगर परिघ प्रांशु बाहुर भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्ध वैराहि दैत्येरस्याधिज्ये धनुषी विजयं पौरुहुते वज्रे। वापस से देखेंगे। नैतच्चित्रं यदयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीमेकः कृत्स्नां नगर परिघ प्रांशु बाहुर्भुनक्ति। फिर आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्ध वैराहि दैत्येरस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। क्या तात्पर्य हुआ? इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात, एतत् चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? इसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी विशेषताएं बताई गई है। किनकी? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्या नहीं है? कि नगर की अर्गला के समान, नगर के द्वार की अर्गला, जो दोनों दरवाजों को बांधने की एक कुंडी जैसी लकड़ी होती है, उसको अर्गला कहते हैं।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नगर की अर्गला के समान दीर्घ भुजाओं वाले, बाहु आए ना, दीर्घ भुजाओं वाले, कौन? ये राजा दुष्यंत अकेले ही क्या है? समुद्र से श्याम सीमा वाली समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं। समुद्र से श्याम सीमा वाली का मतलब है यानी चारों पृथ्वी वैसे नीले रंग की है, किंतु उसके चारों तरफ समुद्र इन्होंने ऐसा कल्पित किया है कि 4 दिशाओं में 4 समुद्र है, तो उनकी सीमाएं समुद्र से जो श्याम वर्ण की हो रही है। जिस पृथ्वी की भुजाएं, जिस पृथ्वी की सीमाएं, चारों दिशाएं, चारों सीमाएं समुद्र के कारण श्याम वर्ण की सीमाएं वाले हो गई है पृथ्वी की सीमा, ऐसी समस्त पृथ्वी का पालन करने वाले भुनक्ति पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं? राजा दुष्यंत। इसीलिए सुर युवती यानी अप्सराएं, जो स्वर्ग की अप्सराएं अपने प्रति दैत्यों के वैर भाव पर, अपने प्रति दैत्यों के जो वैर भाव, उन्होंने आपस में उनके वैर भाव चला आ रहा है दैत्यों और दानवों में, तो दैत्यों और दानवों में नहीं, दैत्यों और सुरों में, यानी दैत्यों और देवताओं में, देवों एवं दानवों में जो चला आ रहा है वैर भाव आपस में, तो अप्सराएं अपने प्रति दैत्यों के वैर भाव जो है, उनका जो बैर है, उसके बांधने पर, उनके उपस्थित हो जाने पर निश्चय ही इनके प्रत्यंचायुक्त धनुष, राजा दुष्यंत के प्रत्यंचायुक्त धनुष और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा करती है। यानी राजा दुष्यंत जो है उनके धनुष पर वो आशा करती है कि ये हमें अवश्य जीत दिलाएंगे, अथवा इंद्र का धनुष है वह भी हमें विजय प्रदान करेगा। इन दोनों पर ही वो विजय की आशा करती है, आशंसन्ते। तो ये यहाँ पर राजा जो है अपने दुष्यंत जी, उनको इंद्र का सखा यानी इंद्र का मित्र बताया गया है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि तात्पर्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसके पूरे श्लोक को अगर हम समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? देखिए, इसको हम पहले से समझते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नगर के द्वार की अर्गला के समान उनकी भुजाएं, दीर्घ भुजाओं वाले ये दुष्यंत जो है, ये अकेले ही समुद्र तक फैली हुई, समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली इस समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं, भुनक्ति। और अप्सराएं अपने प्रति दैत्यों के वैर भाव के कारण निश्चय ही इनके प्रत्यंचायुक्त धनुष, दुष्यंत के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर विजय की आस लगाती है। यानी राजा दुष्यंत अगर उपस्थित है अथवा राजा इंद्र उपस्थित है, तो दोनों से ही वह ये सोचती है कि हमारी विजय हो जाएगी। इन दोनों में से कोई भी हो तो हमारी विजय हो जाएगी। दैत्य और जो है देवताओं की जब संग्राम होता है, तो ये इसको अगर अन्वय से इसको समझेंगे, एतत् चित्रम न, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यत कि नगर परिघप्रांशु बाहु, नगर की अर्गला के समान बाहु भुजा, अयम एक, ये अकेले दुष्यंत, उदधि समुद्र श्याम सीमाओं, समुद्र से युक्त, चारों दिशाओं में युक्त समुद्र से सीमाओं वाली कृत्स्नाम धरित्रीम, समस्त पृथ्वी को भुनक्ति, समस्त पृथ्वी को पालन करते हैं, समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं। सूर्य युवतयः, समस्त अप्सराएं, सूर्य युवती यानी सूर्य युवतयः अप्सराएं ही निश्चय ही दैत्यैः बद्ध वैराः, दैत्यैः बद्ध वैरा का मतलब है दैत्यों से वैर भाव बांधने के कारण सत्य है। अस्य अधिज्ञे का मतलब धनुषी, अस्य अधिज्ञे धनुष यानी दुष्यंतस्य अधिज्ञे धनुषी, दुष्यंत के प्रचंत्या चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहूते च वज्रे, और पौरुहूते च वज्रे, इसका तात्पर्य है इंद्र के वज्र पर, और इंद्र के वज्र पर विजयम, विजय की आशंसन्ते, विजय की आशा लगाती है। तात्पर्य क्या हुआ
ये इंद्र के, या तो वो इंद्र से विजय की आशा लगा रही हैं या दुष्यंत से ही विजय की आशा लगा रही हैं। ठीक है, अब संस्कृत में अगर समझेंगे, एतत् यानी इदम चित्रम विस्मयोत्पादकम न यत यत नगर परिघ प्रांशु बाहु नगरस्य पुरस्ते परिघ अग्रह तद्वत् प्रांशु दीर्घौ बाहु भुजौ यस्य तादृशः अयं पुरोवर्ती दुष्यन्तः एकः एकाकी एव उदधि श्याम सीमाम् उदधिना समुद्रेण श्यामा कृष्णा सीमा पर्यंत भागः यस्याः तादृशीं कृत्स्नाम् अशेषां धरित्रीं भुवं भुनक्ति पालयति सुरयुवतयः अप्सरसः हि निश्चयेन दैत्यैः दितिपुत्रैः बद्धवैराः बद्धं दृढ़ीकृतं वैरम यानी शत्रुता यासां ताः तस्य सत्यः एतस्य दुष्यन्तस्य अधिजये ज्या सहिते धनुषी बाणासने पौरुहूते इंद्र संबद्धे इंद्रस्य वज्रे कुलिशे च विजयं जयं आशंसन्ते आकांक्षन्ति। यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ? कृत्स्नाम पद इसलिए दिया गया है कि सीमा से जो है, ये सीमा से सीमा का एक भाग मात्र न समझ लिया जाए। समुद्र नीला है जिससे पृथ्वी के किनारे किनारे का भाग नीला दिखता है। नगर और परिघ से क्रमशः राजा के शरीर और उनकी भुजाओं की तुलना की गई है। नगर और परिघ, परिघ है नगर एवं उसकी अर्गला से राजा के शरीर एवं उनकी भुजाओं की तुलना की गई है। दोनों अत्यंत कैसे हैं? विशालता के द्योतक हैं। पहला भुज धातु केवल पालन के अर्थ में परस्मैपदी धातु है, अन्यथा अन्य अर्थ में तो ये आत्मनेपदी धातु है। कौन सी धातु? भुज धातु। ठीक है, ये भुज धातु का विशेष प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भुनक्ति तो भुज धातु केवल पालन करने के अर्थ में परस्मैपदी धातु है, अन्य अर्थ में यह आत्मनेपदी धातु होती है। और युवती और युवती दोनों ही पद शुद्ध है। युवती में छोटी है और युवती इसमें बड़ी ई है। दोनों ही शुद्ध है, दोनों शब्द उचित हैं युवती पद लेने से। ठीक है, अब दोनों ही शब्दों का प्रयोग हमारे को प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, धनुष जो है, यहाँ पर एक बात और आई है, वो ये है, धनुष को वज्र से और राजा को इंद्र से पहले रखने से इन दोनों जो धनुष व राजा की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है। भुजाएं विशाल हैं जिससे समस्त पृथ्वी जीत चुके हैं और राक्षसों को भी जीत लेंगे, यह भाव व्यक्त होता है। अगर किसी सहायक के साथ पृथ्वी जीतते, अकेले पृथ्वी का एक टुकड़ा ही जीतते तो कोई अचरज की बात नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इस श्लोक से यह ध्वनित होता है कि राजा युद्ध वीर हैं। कौन से वीर है? युद्ध वीर। हमारे यहाँ पर वीर के कई प्रकार माने गए हैं। वीर के मुख्य रूप से 4 प्रकार तो मुझे ध्यान आ रहे हैं। जैसे एक तो हम कहते हैं धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर, है ना। तो इस प्रकार से युद्धवीर, दयावीर, कर्मवीर, धर्मवीर, तो इस प्रकार के वीर हैं। तो यहाँ पर युद्धवीर की चर्चा की गई है। राजा को युद्धवीर बताया गया। युद्धवीर के जो लक्षण और जो विभाग इत्यादि जो है वो कई ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए यहाँ पर कहा दयावीर, है ना, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर। ये था, चौथा भाग छूट रहा था। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और एक है धर्मवीर। ये 4 प्रकार वीर के बताए गए हैं, ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर एक भुजाओं की तुलना एक विशेष रूप से यहाँ पर दी गई थी। परिघ, नगर और भुजाएं, जो शरीर और भुजाओं की नगर एवं, अच्छा, इसमें छंद एवं अलंकार की बात करते हैं तो मंदाक्रांता छंद है।
जो पहले भी आ चुका है। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः किससे होते हैं? मगण, भगण, नगण, तगण, तगण के क्रम से होते हैं, और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 15 और 2 17 हो जाते हैं, और 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4 और 6 10, 10 और 7 17। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छंद बता दिया है। अलंकार कौन सा है? अच्छा, मंदाक्रांता का अगर विशेष परिचय तो इसमें देख सकते हैं आप, प्रथम अंक के 15वें श्लोक में और प्रथम अंक के ही 29वें श्लोक में। काव्यलिंग और उपमा, दीपक, संसृष्टि और समुच्चय, ये अलंकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। पहला तो काव्यलिंग अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, दीपक अलंकार, संसृष्टि अलंकार और चौथा समुच्चय अलंकार। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।